आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और चुन्नू मुन्नू को मम्मी ने सुबह ही बाहर निकाल के रखा है। दादा के रूम की सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब करते हैं व्लॉग और थंबनेल एडिट। दाल कलेक्ट करना तो मैंने शुरू कर दिया और मिलना भी शुरू हो गई। एक और मिल गई यहाँ पे, इतनी कलेक्ट हुई है। इसको मैं संभाल के रखूँगी अच्छे से। मैं काफ़ी नीचे आ गई थी, फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद वो नहीं लेके आई हूँ जिससे हम लिटर मटेरियल इकट्ठे करते हैं। मैंने चेक किया, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और चुन्नू मुन्नू को मम्मी ने सुबह ही बाहर निकाल के रखा है। अभी खाना वाना सब कुछ रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। कैबिन मैंने झाड़ू लगा दिया, अपना व्लॉग भी एडिट कर दिया, बस थंबनेल का बचता है। और अब लगाती हूँ मैं बरामदे में झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास गिरी है यहाँ पे। आज मणि को भी गुड मॉर्निंग करते हैं फिर से। गुड मॉर्निंग। नाराज़ हुआ है पता नहीं, इसकी भी मूड स्विंग्स होते हैं। ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे वाला है। बरामदे में झाड़ू मैंने लगा दिया, फिर ऊपर से जो भी घास नीचे गिरी मैंने वो यहाँ पे इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए ना। मैंने यहाँ एक जगह पे इकट्ठे करनी थी, क्योंकि इसको यहाँ से नीचे फेंक नहीं सकते थे। अभी हवा का फ्लो ऊपर की तरफ को होता है तो सारी धूल मुंह में गिर जाती है, तो इसलिए मैंने इसको एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठे करके रख दिया। फिर उसके बाद आगे मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घास इधर उधर फैली हुई है और सामान भी फैला हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं हल्का फुल्का, फिर घास को इकट्ठे कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इधर उधर का सामान इकट्ठे कर दिया, सेट कर दिया, फिर लगा दिया झाड़ू। और यहीं पे बीच में चुन्नू मुन्नू दिख रहा है आपको, छोटे छोटे लगे यहाँ पे खाने। मैंने सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया। भाई ऊपर से भी मैंने भी झाड़ू लगा के आई, क्योंकि ऊपर भी घास फैली हुई थी ना, फिर सब कुछ सेट कर दिया। अब करते हैं दादा के रूम की सफाई, डीप क्लीन करते हैं आज दादा के रूम को। काफ़ी टाइम से डीपली क्लीन फिर से नहीं किया मैंने दादा के रूम को, फिर करते हैं आज। दादा के रूम की सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब करते हैं व्लॉग और थंबनेल एडिट। फिर व्लॉग जल्दी से जल्दी अपलोड करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है ना, तो एक अच्छे से नेटवर्क एरिया में बैठ के थंबनेल भी एडिट कर देती हूँ, जल्दी जल्दी अपलोड भी कर देती हूँ। व्लॉग और थंबनेल एडिट अपलोड करने से पहले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है रोज़ का, गाय को पानी पिला लेती हूँ यार। गाय कब से आवाज़ मार रही है। गाय की आवाज़ की बात कर रही थी, पीछे से इन दोनों ने भी आवाज़ मार दी। आजकल ना वैसे वो कम ही पानी पीती है, मैं कम ही लाई हूँ। अब उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, ध्यान से सुन ली मेरी आवाज़। जैसे कि मैंने कहा था, आजकल ये बहुत कम पानी पीती है, पता नहीं क्यों, कम ही पीती है। तो पानी इसने पी लिया है। अब मैं इसको घास देने से पहले गोबर इकट्ठा कर लेती हूँ। जैसे कि मम्मी ने बोला था नेचुरल क्रीम ही निकालना, उसको मैं साइड में इकट्ठे करके रख देती हूँ। फिर देते हैं इसको घास, और जो इसने घास वेस्ट की है वो भी तो इकट्ठे करनी पड़ेगी ना, वो भी इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर देते हैं घास इसको। ये घास ना फिर इसी को लिटर मटेरियल के लिए भी यूज़ कर देते हैं, या तो फिर जो ज़्यादा सूखी घास होती है ना, उसको जो डंगरे में जंगल नहीं ले जाते हैं, जैसे वो हिफर वगैरह है सब, उनको दे देते हैं, वो इसको खा के ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो घास भी वेस्ट नहीं होती है और वो भी रच जाते हैं, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। घास मैंने सारी इकट्ठे कर दी है ना, अब गोबर करती हूँ इकट्ठे। गोबर सिर्फ इकट्ठा ही करना है मेरे को, मतलब उठाना नहीं है, क्योंकि अगर यही निकालना होता है ना तो कम होता है ये, बस साइड में एक जगह इकट्ठे करके रखना है मुझे ये। सारे इसी में फंस रहा है, फिर मैं इसको इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।
सो मेरे मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इत्मीनान से व्लॉग एडिट अपलोड कर सकती हूँ। करते हैं फिर, मुझे खाना खाना है यार। अभी मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ और बर्तन भी मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। आ गई हूँ अब भेड़ को चलाने। बाकी सारे डंगरे नहीं लेके आई हूँ क्योंकि आज मैं घर पे अकेली हूँ, तो सारे संभालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ भेड़ और चुन्नू मुन्नू को लेके आई हूँ, उनको मैंने अंदर ही दे दिया है। धूप काफ़ी अच्छी लगी है आज यहाँ पे ना। जैसे आपने देखा होगा मतलब मेरे पुराने व्लॉग्स में कि इस खेत में हमने मक्की बीजी थी और साथ में राजमा बीजी थे, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे दाने दाने दिख रहे हैं राजमा के गिरे हुए। तो मैं सोच रही हूँ इनको चराते चराते मैं वो सारे दाने कलेक्ट करूँगी, फिर मैं प्रॉपर वेट करूँगी उनका कि कितना उनका वज़न हुआ और मैंने कितनी दाल वेस्ट होने से बचाई। फटाफट कलेक्ट करते हैं। दाल कलेक्ट करना तो मैंने शुरू कर दिया और मिलना भी शुरू हो गई। एक और मिल गई यहाँ पे, पर मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो पहले घर से एक कैरी बैग लेके आते हैं, फिर करते हैं अपना प्रोसीजर स्टार्ट आगे। रास्ते में ही बड़ी सारी गिरी हुई है यहाँ पे, मुझे और मिल गई। ओह नीचे गिर रही है, यहाँ पे मिल गई। ज़्यादातर मेरे को वाइट ही मिली है इसमें। चलो फटाफट इसको कैरी बैग में डालना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सारी और है, तो मैंने देखी ही नहीं। जितनी मुझे मिल रही है ना, इस हिसाब से मुझे लगता है मेरे को आधा किलो तो कम से कम मिल ही जाएगी। अभी तो उस जगह पे मैं गई ही नहीं जहाँ मैंने देखा हुआ है कितनी है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि काफ़ी दाल गिरी हुई है। चलो एक दाल भी मैं कलेक्ट कर लूँ ना, मतलब हमारी एक टाइम के लिए दाल भी कलेक्ट हो जाएगी ना, वो भी बड़ी बात है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे आगे ढूंढना। तो मेरे मोस्ट ऑफ द काम अब ख़त्म हो चुके हैं। मैंने घिया काट के पकने रख दिया डाल के। फिर मम्मी ने मेरे को एक पट्टू बोला था सूखने रखना डाल के। उन्होंने बोला था कि जब धूप चली जाएगी तब रखना, और धूप जा चुकी है तो मैंने रख दिया वो। अब ये नहीं पता मुझे कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि धूप जाने के बाद ही रखना। फिर उसको रख दिया मैंने। और दादा के कपड़े जो मैंने बाहर निकाले थे, बिस्तर जो बाहर निकाला था मैंने धूप में, वो भी अंदर तह लगा के रख दिया। फिर खुद के लिए बनाई थी कड़क चाय पराठा। पेट भर के अब जा रही हूँ मैं सामान लेने। मम्मी सोसाइटी का राशन लेने गए थे ना, तो उन्होंने बोला मुझे रास्ते तक आ जा उठाने, हेल्प करने। तो चलते हैं अब। मैं सामान लेके घर आ गई थी। फिर घर पहुंचते ही मैंने आग जला के रख दी और साथ में मैंने दाल भी पकने डाल के रख दी है, आटा भी गूंद के रख दिया है। और अभी आई हूँ मैं लिटिल मटेरियल लेने, जो कि कल मेरा स्किप हो गया था। मुझे अपनी ढेर बड़ी करनी है। भाई मेरे को इतनी एक्साइटमेंट है उस ढेर को बड़ी करने की ना, जैसे मेरे को अवार्ड मिलने वाला है कोई, पर मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, पर फिर भी खुशी मिलेगी। ड्रम ट्रक भर एलपी भर के खुशियाँ मिलेगी मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और फिर वहाँ नीचे तक। नीचे मैंने किल्टा रखा है, पर इकट्ठे मुझे यहाँ लास्ट नीचे तक करना पड़ेगा ये, तब शायद मेरा किल्टा भर जाए। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने काम। तो अपना काम फिट हो गया है जी, चलते हैं घर की तरफ। मैं ना दाल पकने रखी है डाल के, तो पक ही गई होगी। राजमा और चने की दाल है। और तंदूर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि उसमें लो फ्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। धीरे धीरे लकड़ियाँ खुद ही जल के ख़त्म हो जाएगी और फ्लेम कम हो जाती है। अब चलते हैं फटाफट, फिर बनाते हैं खाना। किल्टा मैंने भर दिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। और अब शायद हमारी दाल भी पक गई होगी।
तंदूर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आग सेकने में मज़ा आता है, पर उसके अलावा एक फ़ायदा मुझे ये भी लगता है ना कि तंदूर में फ्लेम कम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब आग खुद ब खुद कम हो जाती है, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, आग खुद ब खुद कम हो जाएगी, तो दाल भी अच्छे से पक गई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी देखते हैं घर जाके। और आज मैं पाइन कोन नहीं ले जाऊँगी, पाइन कोन लेने नहीं आऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल काफ़ी हुए हैं और मेरे पास आज टाइम भी नहीं है। बस घर पहुँच जाते हैं, करते हैं काम। और फिर मैं काफ़ी नीचे आ गई थी, फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद वो नहीं लेके आई हूँ जिससे हम लिटर मटेरियल इकट्ठे करते हैं। मैंने चेक किया और मैं वो सच में नहीं लेके आई हूँ, मैं वहीं पे भूल गई हूँ। मुझे फिर से यहाँ से ऊपर पहुँचना है और वो लेके आना है साथ। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मैंने आज तक कभी भी नहीं भूली है वो, पता नहीं आज क्या हो गया। चलो ले आते हैं। अगर ऐसे चलते फिरते रहे ना तब मेरे को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, तभी मैंने इतना कम पहना है, ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं पहना है, तो ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। पर अगर मैं वेली होती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पिछले कल मैं थोड़ी वेली थी और मुझे इतनी ठंड हो रही थी, मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी कि आग जला लूँ, आग जला लूँ। मम्मी बोलती इतनी जल्दी क्या जलानी, पर फिर बाद में जलाई दी मैंने। से भाग भाग के आई हूँ ना, सांस ही फूल गया। अभी भी इस एरिया में 1-2 किल्टे हैं मेरे लिए, इस साइड को शायद अब लगेगा पता। मैं आती तो रहती हूँ यहाँ पे, किल्टा किल्टा बनने के लिए ठीक है ना, ऐसे कम है। मतलब अगर बोझा ही लेना हो तो वो नहीं हो पाएगा अच्छे से सेट, वो बनेगा ही नहीं बोझा, मेरा तो नहीं बनेगा ना, बाकी टैलेंटेड लोगों का नहीं पता, तो मैं किल्टा ही लेके आती हूँ। चलती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे घर में। ओके, तो मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और शाम की चाय बची थी थोड़ी सी, मैंने मम्मी को ऑफ़र की थी पर उन्होंने मना कर दिया पीने से। मैंने सोचा यार ठंड हो रही है थोड़ी सी, तो आग सेकते सेकते चाय पी लेते हैं। दाल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और एज़ यूज़ुअल मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है ख़त्म। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो।